नमस्कार। मेरा नाम दीर्घ पूर्णानंद है और मैं आज आपको सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम के बारे में बताऊंगा। सिर्फ बताऊंगा और स्थूल व्यायाम को मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे महान ऋषियों, संतों, वेदों के आधार पर रोगों और दवाओं से मुक्त होने के लिए योग बनाया गया है और यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। दूसरा, हमारा जो ये चित्त है यानी ये मन है, ये त्रिगुणी है, जिनमें रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। जुड़ना और जोड़ना योग है, जुड़ना और जोड़ना योग है। योग का आधार अष्टांग योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। तो आज ज़्यादा लंबी बात न करके एक छोटा सा श्लोक पहले आपको बताऊंगा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद एक बार गहरी लंबी सांस ओंकार के लिए भरते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पातांजलि प्रांजलिरानतोषिम्। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहना है। प्रार्थना का आत्मसार अपने शरीर, मन, भावना और ऊर्जा के साथ करना है। दोनों हाथों को परस्पर जोड़ना, गर्दन को झुकाना, माता पिता गुरु देवता को प्रणाम करना, दोनों हाथों को रब करना, आंखों पर लगाना, आंखों को टिमटिमाना, धीरे धीरे हाथ को नीचे लाना, कोमलता के साथ से आंख को खोना। नमस्कार। तो आज मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम के बारे में। तो स्थूल व्यायाम क्या है कि जो एक बार कहा गया है, जो युज समाधि यानी पातंजलि ने बोला है समाधि योग कहाँ ले जाता है, पातंजलि ने समाधि की ओर। देखो ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो युज समाधो यानी समाधि पातंजलि ने कहा है समाधि की ओर। और दूसरा जो हठ योग है उसमें कहा है युजर योगे, युजर योगे यानी हठ योग में कहा गया है कि जो हम आजकल कर रहे हैं, जो हम ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा जो हम करते हैं, ये आसन वगैरह वगैरह, आसन प्राणायाम, तो ये क्या है, ये एक हठ योग इसको बोलते हैं, हठ योग। अब हकार ठकारे थोड़ा लंबा है तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जिसका मतलब है, हठ योग का मतलब है जोड़ना और जोड़ना और जुड़ना और जोड़ना, जुड़ना और जोड़ना, तो इसको बोलते हैं हठ योग। तो आज और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सूक्ष्म शरीर होता है वही स्थूल शरीर को निर्देशित करता है, निर्देश करता है, यानी उसको ऑर्डर देता है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर हमारे जो ये बाह्य आवरण है इसके अंदर वाला भाग। अब कोई पेड़ है तो हरा भरा पेड़ कैसे रहता है, जब हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं, उसकी जड़ में जब हम खाद वगैरह वगैरह डालते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, अच्छा वातावरण देते हैं। मतलब वातावरण का मतलब है कि कहीं पॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से या ऐसे कहीं न धूप लग रही हो तो उसको जब हम स्वच्छ साफ देते हैं तो वो भी हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और हरियाली को देखे, प्रकृति के जितने नज़दीक आप रहेंगे उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आपको बता दिया है कि सूक्ष्म शरीर, तो उसी प्रकार से ये जो अंदर वाला शरीर है इसको हरा भरा करने के लिए, बाहर के शरीर को हरा भरा इष्ट पुष्ट दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तो सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। वही पेड़ की तरह, पेड़ की जड़ में जब हम पानी डालते हैं तब पेड़ हरा भरा दिखता है। तो इस प्रकार से एक मुख से आपको बहुत अच्छा हर चीज़, विचार, आचार, आपको किसी को संबोधन करना है, बोलना है
तो आपको क्या करना है, इसमें अच्छा रखना है, अच्छा भोजन देना है इसको, अच्छा पानी पीना है, साफ पानी पीना है, सबकी सेवा भाव रखना है। तो तब हम इसको अंदर जब ये जाएगा पूरे सूक्ष्म शरीर में फैलेगा। फिर हमारा जो बाह्य वातावरण है स्थूल शरीर, तो ये आपको एक बार खुशनुमा दिखेगा, एकदम हरा पेड़ जैसा दिखेगा। तो हमेशा पहले स्थूल शरीर ही सूक्ष्म शरीर को निर्देशित करता है। तो इसमें स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर हमारा मस्तिष्क भी है जो अंदर है, जो कई चीज़ें ऑर्डर करता है। देखो ना, कभी हम बैठे रहते हैं कहीं एकांत में बैठे हैं, कोई लेना देना किसी से है नहीं, फिर भी हम गुस्से से तिलमिला जाते हैं। वो क्या है? तो अंदर कुछ ना कुछ शक्तियाँ चल रही हैं। तो उसको क्या करना है, आपको उसको शांत करना है और सांसों की विचारों को आपने आदान प्रदान करते रहना है। बाकी शरीर कुछ दिन का है, ये जो शरीर है बाह्य शरीर है कुछ दिन का है, आत्मा अजय और अमर है। तो आपको एक बार हमेशा जब भी सुबह उठते हो तो सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम आपको हमेशा करने चाहिए। तो आज मैं आपको स्थूल व्यायाम करके दिखाऊंगा, और जिसको कि सूक्ष्म व्यायाम सूक्ष्म शरीर निर्देशित करता है, यानी अंदर से आवाज आती है आप ऐसे करो तो मेरा हाथ भी वैसे जाना लगे। तो स्थूल व्यायाम के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा सर्वांग पुष्टि। तो इस प्रकार से पहले आपको खड़ा होना है और पैरों को थोड़ा फैलाना है, पैर को फैलाना है ऐसा, ठीक है। पैर को दोनों पैर फैला के हाथ को सीधा रखना है और मुट्ठी बंद, पीठ को बंद करना है। देखो पीठ बंद कर दिया, और अभी दाहिना हाथ आपके आगे रहेगा, पैर को पूरा फैलाना है, वन लेग पैर, और इसको पीछे की तरफ लाना है, ऐसे ऐसे पीछे, और सांस लेते हुए पूरा पीछे, और दाहिनी तरफ झुकना है, दाहिनी तरफ, राइट हैंड, वन पूरा, और नीचे हाथ की बद्दी करनी है, 2 3 4 5, और ये पीछे से आगे, हाथ को नीचे डाउन और पैर को मिला देना। तो ये था आपका सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि का मतलब है कि आपके सारे शरीर को क्या कर देता है, इसमें पूरा वाइब्रेट ऊष्मा और ऊर्जा का मिलन कर देता है और आपको गर्मी पैदा करता है। यानी सूक्ष्म शरीर जब इसको निर्देशित करता है स्थूल शरीर को, तो करने के बाद फिर सूक्ष्म शरीर को इसका लाभ मिलता है। अभी दूसरा क्या है, हृदय गति। हृदय गति दूसरा व्यायाम देखिए। इसमें दूसरा क्या होता है, इसमें कि ऐसे, ये अभी स्थूल व्यायाम के बारे में बात कर रहा हूँ। दूसरा व्यायाम के लिए आपको सीधा हाथ को सीधा ऐसे पीठ बना देना है, और दाहिने हाथ की पुष्ट यहाँ पे रख देनी, और दाहिना घुटना एकदम घुटने के पीछे। अभी आपने क्या करना है, ये हाथ की बदली ऐसे करनी है, पैर की बदली होगी नीचे, और नाक से सांस को बाहर फेंकना है कम से कम 20 टाइम। यहाँ पर आपको ये समाप्त कर देना। नमस्कार, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रणाम।